सभी भक्तों को सादर दंडोत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। दिव्यानंद सागर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। गुरुवर्य परम पूजनीय परम आदरणीय दर्शनाचार्य श्री सागर मुनि शास्त्री जी की आज्ञा से मैं आज आप सभी को भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की लीला सुनाने जा रही हूँ। आज की लीला है तेली के नरक शालन। एक बार सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी पर्यटन करते हुए आंध्र प्रदेश में जा पहुँचे। वहाँ के किसी गांव में भगवान जी का परम भक्त तेली रहता था। प्रातःकाल के समय भगवान जी उसके घर चले गए। वह तेली नदी पर स्नान करने गया हुआ था। उसकी पत्नी घर में चारपाई पर चादर ओढ़कर सोई हुई थी। भगवान जी भी उसके साथ ही दूसरी चारपाई पर चादर ओढ़कर सो गए थे। कुछ देर बाद जब वह उठी तो उसने भगवान जी सोए हुए अजनबी व्यक्ति को समझकर शोर मचा दिया और बाहर निकल गई। उसका शोर सुनकर आसपास के बहुत से लोग एकत्रित हो गए। एक आदमी तेली को बुलाने चला गया। अपना पूजा पाठ समाप्त करके वह घर की ही ओर चला आ रहा था। जब उसने सारा वृतांत सुना तो उसकी आंखों में खून उतर आया, अर्थात वह बहुत क्रोधित हो उठा। तत्क्षण तलवार लेकर वह सक्रोध भगवान जी की ओर बढ़ा। भगवान जी मुंह ढककर सो रहे थे। उसने उनके ऊपर से चादर खींच ली, लेकिन आश्चर्य, भगवान जी का मुख देखते ही उसका सारा क्रोध शांत हो गया। हाथ में पकड़ी तलवार नीचे आ गिरी। एकाएक उसके मुख से आनंद मिश्रित ये शब्द निकल पड़े, अहो भाग्य, आज मेरे घर सोमनाथ मल्लीनाथ साक्षात महादेव पधारे हैं। अजी, अब आप लोग निश्चिंत होकर अपने अपने घर चले जाएं। और फिर उसने अपनी पत्नी को पुकारते हुए कहा, अरे ओ सौभाग्यवती, तनिक इधर तो आओ। आकर भगवान जी की चरण वंदना करके क्षमा मांगो और सुनो, आज तुम जितने पदार्थ बना सकती हो बनाओ। ऐसा कहकर वह स्वयं कुछ वस्तुएं लेने के लिए बाजार में चला गया और जल्दी ही पूजा की सामग्री, पान सुपारी तथा कुछ जामुन लेकर लौट आया। तब जामुन के दिन थे। उसने एक मुट्ठ भर जामुन भगवान जी को खाने के लिए दिए और भगवान जी ने श्रद्धा से आपूरित होकर दिए हुए वह मीठे जामुन खा लिए। उसके पश्चात तेली ने तेल मर्दन करके भगवान जी को स्नान करवाया और उत्तम जरी की किनारी वाला दुशाला ओढ़ने को दिया। वह सांप्रदायिकता के कारण पूजा विधि जानता था। उसने विधिवत प्रभु जी की पूजा वंदना की और प्रेम पूर्वक उन्हें भोजन करवाया। अनंतर पान सुपारी भेंट की और बिस्तर लगाकर भगवान जी से आराम करने को कहा। भगवान जी जब आराम करने लगे तो वह दोनों पति पत्नी अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए उसी थाली में और खाद्य सामग्री परोसकर भोजन करने बैठ गए। भोजन के साथ वह अपने सौभाग्य और भगवान जी की प्रशंसा भी करते जाते थे। भोजन के पश्चात दोनों ने भगवान जी के चरण संवाहन किए। बाद में भगवान जी को सोए हुए उन्होंने पानी की सुराही भरकर उनकी समीप रख दी। वह स्वयं भी सो गए। रात काफ़ी हो चुकी थी। भगवान जी को जोर की प्यास लगी। उन्होंने उनसे पानी नहीं मांगा और उनके दिए हुए वस्त्र स्वामी जी ने उतार कर रख दिए और अपने वस्त्र पहनकर बाहर की ओर चल दिए। वह गांव तुंगभद्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ था। भगवान जी पानी पीने नदी पर जा पहुँचे। वे अभी पानी पी ही रहे थे कि जल के कटाव से वह किनारा भगवान जी सहित नदी की तेज धारा में जा गिरा। भगवान जी ने बाहर निकलने का कोई प्रयत्न अपनी ओर से नहीं किया और प्रतिकार के बिना पानी के तीव्र बहाव के साथ जिधर रुख बहा ले जाता उधर ही बहते चले गए। सूर्योदय हो चुका था। कुछ लोगों ने भगवान जी को पानी में बहते हुए देखकर शोर मचाया, अरे दौड़ो दौड़ो, देखो दरिया में मनुष्य बहता आ रहा है और देखो वह जीवित है। इतने में पानी के थपेड़ों ने भगवान जी को किनारे पर धकेल दिया और भगवान जी बिना किसी को देखे ही एक ओर को चल दिए। सांप्रदायिक दृष्टिकोण से तेली ने इस जन्म में नर हत्या करके नरक में जाना था, किंतु उसने ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त कर रखी थी। इसलिए श्री चक्रधर स्वामी जी ने प्रसन्न मनोधर्म से उसके हत्या रूप कर्म का नाश करने के लिए ही ये लीला रचाई। अपनी चारपाई पर पुरुष को सोते देख
क्रोधांध हो तेली भगवान जी की हत्या करने गया, किंतु पूर्व संचित ईश्वरीय दोष के कारण उस हत्या से वह बाल बाल बच गया और भगवान जी की सेवा करके और अधिक भाग्यशाली बन गया। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। इस लीला से हमें यह शिक्षा मिलती है कि साक्षात परमेश्वर अवतार की सेवा करने से बड़े बड़े नरकों का क्षालन हो जाता है, लेकिन अभी हम लोगों को परमेश्वर का सन्निधान प्राप्त नहीं है। लेकिन हमारे साधन दाता भगवान श्री चक्रधर स्वामी ने 4 साधनों की सेवा की आज्ञा दी है। आओ हम सब भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की इस आज्ञा का शिरोधार्य करें। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय।